अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोचकी और आप देख रहे हैं दोचकी क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक फार्मूला लाया हूं या एक ट्रिक लाया हूं जिससे आप अपने डेटा से टॉप 3 वैल्यूज़, टॉप 5 वैल्यूज़ या टॉप 10 वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 वैल्यूज़, टॉप 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जिस फार्मूले की ज़रूरत है वो है लार्ज। मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ लार्ज और अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद लार्ज के फॉर्मूले के सेकंड वैल्यू मुझे 3 वैल्यू, टॉप 3 वैल्यूज चाहिए, यानी लार्ज की थर्ड नंबर की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं F4 का सेल को रेफरेंस करके एंटर कर देता हूँ। मुझे रिजल्ट आता है 92072। 92072 मेरे इस डेटा में थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू दिस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, यानी मेरी ये वाली वैल्यू क्या इस वैल्यू के बराबर या इससे बड़ी है। रिजल्ट फॉल्स, इसका मतलब है ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं है। अब मैं H5 को लॉक करता हूँ और इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। देखें दोस्तों, जहाँ जहाँ रिजल्ट ट्रू आया है इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू या तो इस वैल्यू से हाईएस्ट है या फिर इक्वल है इस वैल्यू के। इसका मतलब मेरे पास टॉप 3 वैल्यूज़ हैं जिसके आगे ट्रू लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूला में जहाँ मैंने H5 को सेल का रेफरेंस किया हुआ था, H5 के फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए C को भी लॉक लगाना होगा। C को लॉक लगाने का क्या रीज़न है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको समझाता हूँ। मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स अप्लाई करूँगा। न्यू रूल फॉर्मूले के अगेंस्ट अप्लाई करूँगा और जो फार्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इस फॉर्मूले को पेस्ट करने के बाद मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है ताकि मुझे हाईलाइट हो जाए मेरी टॉप 3 वैल्यूज़, और मैं ओके प्रेस करता हूँ। इसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, रिज़ल्ट में मेरी टॉप 3 वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। अब मैं अगर टॉप 1 वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मेरे पास टॉप 1 वैल्यू 96439 है। इसके बाद मेरी सेकंड, अगर मैं 2 हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहता हूँ तो 2 हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैं टॉप 5 हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 5 टाइप करूँगा और डेटा मुझे हाईलाइट कर देगा। अब मैं इस पर एक टूल अप्लाई करता हूँ जिसे कहते हैं, जो डेवलपर टूल में इसको, इस वाले टूल को अप्लाई करूँगा जिसे कहेंगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और इस स्क्रॉल बार की ज़रा सी सेटिंग करनी होगी। इस स्क्रॉल बार को सेलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करूँगा। इसके फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद इसकी कुछ सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी करंट वैल्यू 0 है, 0 ही होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू भी मैं 0 रखूँगा। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू मैं चाहता हूँ कि ये 10 से हाईएस्ट स्क्रॉल ना चले। इंक्रीमेंट एवरी 1, मतलब 1 के बाद 1 इंक्रीमेंट हो, यानी अगर मैं स्क्रॉल को क्लिक करता जाऊँ तो +1 इंक्रीमेंट होता रहे, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। इसके बाद मैं सेल लिंक, इसका टॉप, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ओके प्रेस करता हूँ। देखें दोस्तों, ये वैल्यू 0 हो गई है। अब मैं जैसे ही स्क्रॉल को क्लिक करूँगा तो 1 इंक्रीमेंट के बाद ये मेरी वैल्यू टॉप 1 वैल्यू शो कर देगा। इसी तरह मैं स्क्रॉल चलाता रहूँगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और ये कम भी होती रहेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 3 वैल्यूज़ को किस तरह इजीली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.